हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 181 जो कि है कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। बोनाफाइड का बेसिकली मतलब होता है जेन्युइन, राइट। तो अगर ऐसे किसी चैरिटेबल फंड्स में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी कंपनी कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो उस केस में क्या क्या रूल्स हैं यानी क्या क्या लिमिट्स है, किस केस में हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, कौन से केस होंगे जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अपनी मर्जी से कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो अप्लाई होगा पब्लिक कंपनीज एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज। ओके, दोनों ही कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, कंपनी जब भी कंट्रीब्यूट करती है इन पर्टिकुलर चैरिटेबल फंड्स में, राइट, कोई भी चैरिटेबल फंड्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर नहीं, कोई भी चैरिटेबल फंड में अगर कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है, अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन देना है, तो अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, जो भी लिमिट मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो पर्टिकुलर लिमिट तक अगर कंट्रीब्यूशन करना है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, वो कर सकते हैं, ओके, इजीली। बट अगर वो पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड हो जाती है, यानी उस लिमिट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करना है, देन वी हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, राइट। अगर लिमिट से ज़्यादा करना है तो हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एंड अगर लिमिट से कम करना है या फिर लिमिट तक करना है तब हम इजीली बोर्ड पास कर सकता है, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि हाँ इतना कंट्रीब्यूशन करना है हमें, राइट। तो नेक्स्ट इज़ लिमिट। वो पर्टिकुलर लिमिट है क्या, मतलब कितनी लिमिट है। तो लिमिट ऑन कंट्रीब्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या लिमिट है, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट, उनके पास पावर कितनी है। सो द बोर्ड इज़ एम्पावर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी कोई भी अमाउंट कोई भी फाइनेंशियल ईयर में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट इफ़ द अमाउंट एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट अमाउंट जो है ऑफ सच कंट्रीब्यूशन, उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन का जो एग्रीगेट अमाउंट है वो एक्सीड नहीं हो रहा है, किससे, 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट। यानी लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के हमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है और डिवाइड करना है 3 से, ओके। अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, राइट। तो ऐसा करके क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज नेट प्रॉफिट। देन वी हैव टू कैलकुलेट 5% ऑन डेट नेट प्रॉफिट, राइट। तो जो अमाउंट आएगा वो होगी हमारी लिमिट। अगर उतनी लिमिट तक कंट्रीब्यूशन करना है देन बोर्ड के पास पावर है, वो कर सकते। नेक्स्ट, वेयर द अबव लिमिट इज एक्सीडेड, यानी जो लिमिट मैंने बताई वो एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, राइट। तो उस केस में इन केस द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द बोर्ड, यानी बोर्ड को जो लिमिट दी गई है 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, अगर उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी अमाउंट जो है वो एक्सीड होता है, देन हमें प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी, शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सच कंट्रीब्यूशन, ओके। हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी की इन जनरल मीटिंग, राइट। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन इफ़ द अमाउंट इज एक्सीडेड फ्रॉम 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ओके। एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस पर 5% निकालना है, तो जो अमाउंट आएगा वो लिमिट है, उतना कंट्रीब्यूशन बोर्ड के पास पावर है। बट उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन अगर करना है तो शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो और कंट्रीब्यूट कर दो, राइट। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 182 जो कि प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, यानी कौन सी कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और कौन सी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है, वो सारी बातें हम इस सेक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले, विदाउट एनी लिमिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है कंपनी कोई भी, राइट। बट कोई भी कंपनी में ये कंपनीज नहीं आती, वो कौन सी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर कंपनी विच हैज़ बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाए हुए 3 फाइनेंशियल ईयर भी नहीं हुए, ओके। तो फिर वो कंपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कोई भी कंपनी कर सकती है विदाउट एनी लिमिट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसके अलावा, गवर्नमेंट कंपनी एंड ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस हुए हुए अभी 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं, ओके। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, और कंट्रीब्यूट कर सकती है।
अब बात करते हैं डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, यानी ये ऐसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होंगे जो हम डायरेक्टली तो नहीं करेंगे बट इनडायरेक्टली करेंगे, फिर भी इनको माना जाएगा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, राइट। तो अब ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम बात करते हैं डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, जो कि है सेक्शन 182 सब सेक्शन 2। इसमें दो ही केस है। पहला केस है कि अगर हम डोनेशन करते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं किसको, किसी भी पर्सन को जो कि हमारी नॉलेज में ऐसी एक्टिविटी कैरी कर रहा है एट अ टाइम ऑफ डोनेशन या फिर सब्सक्रिप्शन या फिर पेमेंट, कैन रीजनेबली बी रिगार्डेड एज लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टी तक वो अफेक्ट कर रहा है, राइट, पब्लिक सपोर्ट कर रहा है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, देन उसको माना जाएगा डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, यानी उसको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। भले ही हम उस पर्सन को दे रहे हैं और वो पर्सन वो काम कर रहा है, देन इट इज़ ओके, ये एक तरह से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही है, ओके। इसीलिए कहा गया डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। और एक और केस है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द कंपनी ऑन एन एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट इन एनी पब्लिकेशन बीइंग इन द नेचर ऑफ सोवनिर। सोवनिर क्या होता है, बेसिकली ये होता है एक किसी को याद में रखने के लिए कुछ पर्टिकुलर करते हैं न्यूज़पेपर में, या ऐसे कुछ ब्रोशर या फिर ट्रैक्ट कह सकते हैं कि पैम्पलेट, ओके, ये सब एक तरह की चीज़ें होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ब्रोशर पैम्पलेट वगैरह पब्लिकेशन से रिलेटेड है ये सब, ओके। तो ऐसा कुछ करते हैं और जो वो पब्लिकेशन है किसके लिए है, कौन कर रहा है वो, बाय द पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी हम वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे, ओके। या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है बट पेमेंट हम कर रहे हैं, तो ये भी क्या माना जाएगा, डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ओके। इसका एक और पॉइंट है वेयर सच पब्लिकेशन इज़ नॉट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है या फिर हम उसके बिहाफ पे नहीं कर रहे हैं, बट वो एडवांटेज किसका है उसमें पर्टिकुलर चीज़ में, पॉलिटिकल पार्टी का, राइट। उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन में उस पॉलिटिकल पार्टी का ही हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसको ही बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये भी एक तरह से हम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही मानेंगे, राइट। तो इसीलिए इन दो केसेस को डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहा गया, बिकॉज ये इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को ही फेवर कर रहे हैं या फिर उसके ही एडवांटेज इसमें है, तो फिर इसको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर देना पड़ेगा हमें उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटेड अमाउंट का, कहाँ देंगे, P&L अकाउंट में देंगे, और क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट जो भी किया है हमने अंडर सेक्शन 182 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच द अकाउंट रिलेट्स, ओके। जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने वो कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट, उसको हमें P&L में शो करना पड़ेगा, राइट। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 181 सब सेक्शन 3 में। अब जो मोड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन है, यानी किस मोड में हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो बेसिकली वही बेसिक सी चीज़ें, अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन बैंक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, या फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि नोटिफाई किया गया है अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, के लिए कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, राइट। उस अगर लॉ में कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो उस मोड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी किसी भी तरह का हम कॉन्ट्रावेंशन करते हैं उस केस में क्या होगा, कंपनी को फाइन होगा, कितना, फाइन अप टू द 5 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन सो मेड, यानी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमने किया है, ओके, उसका 5 टाइम्स जो है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा, यानी फाइन लगेगा। एंड एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर को क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 6 मंथ एंड विथ फाइन अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी फाइन जो है वो सेम है एज द कंपनी, बट इसमें क्या है ना, इम्प्रिजनमेंट भी होगी अप टू 6 मंथ, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 183 जो कि है पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, यानी नेशनल डिफेंस फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं। तो नेशनल डिफेंस फंड एक्सेट्रा मतलब अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई और फंड भी हो सकता है, राइट। एंड नो लिमिट इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी लिमिट नहीं है इसमें, कोई भी कितना भी चाहे कंट्रीब्यूशन कर सकती है कंपनी, जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, ओके। एंड इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी इसमें किसी भी तरह की लिमिट नहीं है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। कंपनीज एक्ट में कोई भी तरह का प्रोविज़न है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिमिट नहीं लगा सकता, राइट। जितना कंपनी चाहे उतना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, देयर इज़ नो लिमिट। इसीलिए कहा गया ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस सेक्शन का। और एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी पावर एक्सरसाइज कौन करेगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कर सकते हैं, या फिर एनी पर्सन या फिर अथॉरिटी एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कंपनी इन जनरल मीटिंग भी कर सकती है ईजिली। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन कर सकता है, अथॉरिटी कर सकती है, या फिर कंपनी कर सकती है इन जनरल मीटिंग, राइट। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज हमें इसमें भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन P&L अकाउंट, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में भी दिया था। तो एवरी कंपनी शेल डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या टोटल अमाउंट या अमाउंट्स जो भी उसने कंट्रीब्यूट किए हैं, किस में? नेशनल डिफेंस फंड में या फिर एनी अदर अप्रूव्ड फंड में। ओके, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर टू विच अमाउंट रिलेट्स। ओके, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे हम। पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना भी अमाउंट हमने कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे? नेशनल डिफेंस फंड में या फिर किसी अदर अप्रूव फंड में, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर फंड में जितना भी हमने कंट्रीब्यूशन किया है उस पर्टिकुलर अमाउंट को हमें लिखना पड़ेगा P&L अकाउंट में। ओके, यानी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा हमें। तो ये थे 3 सेक्शन 181, 182, 183, तीनों ही कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड सेक्शन हैं। सिंपल से सेक्शन है, छोटे छोटे, इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर दिया, राइट।